केदारपति की विशेषता ये है। राधा रुक्मणी संग रास लीला कहते हैं ना गढ़वाले में कि नैर थुनेर का बल फूले खिले आनंद जख राधा रुक्मणी जी अपमा मिले आनंद। भगवान कृष्ण की एक लीला राधा रुक्मणी संग यही इसके बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नम सर्वरूपाम संचिताय तम विष्णु रूपाय ते नमः। अभी आप वर्तमान में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के दूसरे स्थान डुगडुगी शेम नामक स्थल में। और डुगडुगी शेम भगवान कृष्ण की वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपनी गोपी ग्वालाएं जिनको हम कहते हैं आछरी मातरी, तो भगवान श्री कृष्ण शिला के ऊपर बंसी बजाते थे। अच्छा इसमें हाँ, और जैसे ही आछरी मातरी का नृत्य होता था तो उस टाइम ये शिला अपने आप हिल पड़ी थी द्वापर युग में, तो तब से इसको डुगडुगी शेम नामक स्थल माना जाता है। और ये शिला 1 उंगली मात्र से हिलती है। अच्छा, अगर आप पूर्वादि बल का इसमें प्रयोग करोगे तो ये शिला नहीं हिलेगी। एक बार की जो ये चीजें हैं मैं आपको दिखाता हूँ। प्रत्यक्ष को जो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है और प्रत्यक्ष आप दिख रहे हैं कि ये जो शिलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की शिला को आप देख सकते हैं कि ये 1 उंगली मात्र से हिलती है। ये तो अगर आप इसमें अहंकार या पूर्वादि बल का प्रयोग करोगे तो ये पूर्वादि बल से शिला के ऊपर बंसी बजाते थे। इस शिला का ये नियंत्रण नहीं है कि ये शिला ऊपर से ही हिलती है। अच्छा, शिला यहाँ से भी अपना हिलने लग जाएगी। अच्छा, ये यहाँ से भी हिलने लग जाती है। इस शिला में विशेष रूप से होती है कि इसकी चारों दिशाएं चारों आकार हिलते हैं। तो यहाँ 7 सेम पड़ते हैं। 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की शिला के रूप में पूजा होती है। अच्छा, तो मैं आपको 7 सेम के नाम बता देता हूँ। कभी भविष्य काल में आपको आना हो, भगवान के दर्शन करना हो तो प्रगटाश्रम जो हमारा मंदिर है उसको प्रगटाश्रम कहा जाता है। प्रगटाश्रम क्यों कहते हैं उसको कि वहाँ भगवान कृष्ण मैणावती जी की तपस्या पे प्रकट हुए थे और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने मैणावती जी को 70 साल की आयु में पुत्र वरदान दिए थे, शिद्वा और विधवा रमोला, जो गंगू रमोला की दूसरा स्थान है डुगडुगी शेम नामक स्थल, जहाँ पर आप लोग भी वर्तमान में खड़े हैं। इसको डुगडुगी शेम कहा जाता है। तीसरा स्थान है तलबला शेम, जहाँ काल सर्प दोष निवारण होता है। चौथा स्थान है गुप्ता शेम, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल तपस्या की थी, जो माता गांधारी का श्राप था भगवान कृष्ण को। चौथा स्थान है आरुणी शेम, 5वां स्थान बारुणी शेम और 6ठा स्थान है लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए थे। इस प्रकार से 7 सेम यहाँ पड़ते हैं। 7 सेम में भगवान श्री कृष्ण की शिला के रूप में पूजा होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो हम कहते हैं ना, जो हमारे गांव में यथावत हर जगह जो मंदिर बनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने केदारखंड नामक स्थल से 7 लाख सल्लाना 9 लाख धुमार की यात्रा पैदल की थी, एक बामन के रूप में। तो भगवान ने 2 टाइम बामन अवतार लिए थे, एक राजा बलि के टाइम और एक गंगू रमोला के टाइम। क्योंकि गंगू रमोला कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, गंगू रमोला ही कालिया नाग हैं और कालिया नाग के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ा, केदारखंड नामक स्थल। तो गंगू रमोला जी जो थे ना, वो 52 गढ़ों के राजा थे। 52 गढ़ उस समय कुंभमंडल होके निकलते थे। अच्छा, तो 2 ही खंड, एक मानसखंड और केदारखंड। तो केदारखंड नाम जो है ये भगवान कृष्ण ने अपने प्रिया भक्त गंगू रमोला जी को दिया था। तो केदारखंड नामक स्थल के राजा थे गंगू रमोला महाराज। ठीक है महाराज, धन्यवाद। और नाम किस पंडित जी आप हो? मेरा नाम रामपाल महाराज है। रामपाल महाराज, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। अच्छा, ठीक है, नहीं हम पंडित नहीं, हम राजपूत हैं। ना ये प्रभु की देन होती है कि जब हम उसके स्थान पे बैठते हैं तो उसका पूरा वर्णन हम यथावत बता देते हैं लोगों को। तो हमारा जो है प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड पे भी आता है, डीडी नेशनल पे भी आता है। शाम को 7 बजे मैं स्वयं 7 सेम का वर्णन करता हूँ और 7 सेम का इतिहास लोगों को बताता हूँ कि भगवान कृष्ण यहाँ क्यों आए थे। क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीला से लेके और महाभारत समापन तक पूरा इतिहास जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे केदारखंड, जो स्वर्ग रोहिणी है ना, तो स्वर्ग रोहिणी से भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग भेज के वहीं से भगवान ने वामन अवतार लिया था। और जिसको हम घोड़ी खूर कहते हैं ना, आप गए होंगे वहाँ, अभी जा रहे हैं। तो वहीं भगवान का रथ उतरा था। अच्छा, कृष्ण भगवान का। और रथ जब विराजमान रहा था वहां पर ना, तो घोड़े के पांव के निशान शिलाओं में पड़ गए थे। अच्छा। भगवान ने कहा था कि जब मेरी उत्तर द्वारिका और बाई मथुरा डूबेगी तो मेरी जो ये दक्षिणी द्वारिका है ये युग युगांतर याद रहेगी। तो इसको जो ये भगवान का कलयुग तक भी पूजा जाता है। तो गुप्त सेम जो स्थान है, गुप्ता सेम में भगवान श्री कृष्ण ने 12 साल तपस्या की थी। वहाँ कोई पुजारी नहीं बैठता है, फिर भी वहाँ पूजा होती है आज तक, इस कलयुग तक नियम है वहाँ का। अच्छा, वो कहाँ पड़ता है? यहाँ से 2 घंटे पीछे। आपने नैर थुनेर सुना होगा, नैर थुनेर सुना आपने? जिसको हम केदारपति कहते हैं। अच्छा, हाँ। उसकी धूप होती है। हाँ। उसका यथावत जंगल है। अभी सर बता रहे थे नैर थुनेर। अच्छा, तो यहाँ पर यहाँ नैर थुनेर जो है ना, इसकी एकांत खुशबू होती है। ये देखिए। अच्छा, ये है नैर। एक पत्ती ले जा, एक पत्ती हम ले जाओ, पूरा ही ले जाओ महाराज। ऐसी ऐसी कौन सी चीजें छुपी है, इसको आप कभी गैस्ट्रिक में यूज करना। जब गैस्ट्रिक होता है इसकी पत्ती खाओ ना आप, तो जैसे कड़वा नहीं होता कड़ी पत्ता, हम बिल्कुल खा सकते हैं आप इसको। तो ये मतलब गैस्ट्रिक के काम भी आता है, शरीर की जितनी बीमारियां सब खत्म कर देता है ये। तो इसमें बिल्कुल जब अभी कड़वापन आएगा, बाद में इसमें मुंह छाले आते हैं, एकदम बिल्कुल अच्छा लगता है ये।
ये चीजें हैं कि यहाँ भगवान की एक से एक लीलाएं हैं। अच्छा। और भगवान का जो होता है श्रद्धा का होता है, श्रद्धा भाव भगवान, आपकी श्रद्धा जो है आप यथावत उसको अर्पण कर सकते हैं। कि कहते हैं कि भगवान का जो वास होता है वो श्रद्धा में होता है, श्रद्धा भाव भगवान। एक मंदिर भगवान का जो वास है हृदय में होता है, और भक्त वत्सल भगवान कहते हैं ना, भगवान का जो वास है भक्तों के वश में होता है। अगर भक्त नहीं आएंगे और भगवान के दरबार में आना की तो तुम भाद्रपद के महीने आना। नाग पंचमी में आपको गुप्त सेम के दर्शन करवाऊंगा, ये पंडित का वादा है तुमसे। गुप्त सेम जहाँ स्वयं भगवान नारायण ने तपस्या की थी 12 साल, और वहाँ ऐसी जगह है जहाँ लिंग के ऊपर 12 महीने बराबर पानी आता है, कल्याण बराबर पानी आता है जहाँ भगवान कृष्ण। तो भाद्रपद के महीने नाग पंचमी में आना। अच्छा, भाद्र मतलब ये ना, तो श्रावण भाद्रपद में नाग पंचमी होती है, नागराजा के दर्शन अति उत्तम होते हैं। तो उस टाइम आना आप, आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल गुप्त सेम के दर्शन मैं स्वयं कराऊंगा आपसे। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है। तभी ना मैं आपको इतना दूंगा, तो जब आप घर में जलाओगे इसकी धूप, किसी से भी अच्छे ब्याह से पूछना, घर में छाल छिदर किसी की नजर बाधा ये सब खत्म होती है इससे। इसकी विशेषता होती है, पत्ती जलाने के बाद इसकी गो बनती है। आप इसको घी के साथ यूज कर सकते हैं। और जब आप जलाओगे ना, तो जितना आपका वो पड़ोसी होते हैं ना, सबके घर में खुशबू चलेगी। लोग बोले यार ये धूप कहाँ चल रही है। केदार पत्ती की विशेषता ये है। तो इसमें कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रुक्मिणी संग रास लीला इन्हीं के साथ रचाई थी। क्योंकि कहते हैं ना गढ़वाले में कि नैर थुनेर का बल फूले खिलियानंदा जख राधा रुक्मिणी जी अपमा मिले। भगवान कृष्ण की एक लीला राधा रुक्मिणी संग यही हुई थी। कल्याण हो, मनोकामना पूरी, जीव रहो, कल्याणम सदा स्वागवंती रहो।